بالکل ایسا ہی منظر خواب میں دیکھا تھا اور یوزار سیف نے اسے بتایا تھا وہ ایسے ہی موت مارا جائے گا۔ دور ہٹ جاؤ ملعون پرندو، آخر میرے شوہر کو کیوں نیچے نہیں اتار دیتے؟ چھوڑ دو اسے، یہاں سے جاؤ، چلو دور ہٹو، جاؤ یہاں سے۔ آخر اسے نیچے کیوں نہیں اتار دیتے؟ اس کی لاش پر تو رحم کرو۔ حکم یہی ہے دار پر یوں ہی لٹکا رہے۔ جاؤ یہاں سے، دور ہٹ جاؤ، چلو جاؤ جاؤ یہاں سے۔ لعنت ہو ان پر جنہوں نے میرے شوہر کو مار ڈالا، خداؤں کی لعنت ہو آقاؤں پر، آمون ہوتب اور حذیفہ اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا۔ ہو جاؤ، صبر کرو، جو ہونا تھا سب ہو گیا، ہم بے بس ہیں، برداشت کرو برداشت کرو۔ عالی جناب، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، چلو۔ حرکت کرو۔ عالی جناب، نیل کے کنارے کی زرخیز زمین کے کچھ حصے جن پر قبضہ کر لیا گیا تھا وہ ان کے مالکان کو واپس لوٹا دی گئی ہیں، لیکن کاہنان معبد اپنی خودسریوں اور جارحانہ کارروائیوں سے باز نہیں آ رہے۔ اگر میری زندگی کے دن باقی رہ گئے تو میں آمون اور کاہنان معبد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ اس کے بنیادی اسباب و عوامل پر غور کیوں نہیں کرتے؟ مشکل اس آئین کی اساس میں آمون اور مصر کے دیگر بتوں کی پرستش ہی اصل فساد کی جڑ ہے۔ وہ خدا جو اپنے بندوں کے اعمال کی نگرانی نہ کر سکے، اس کے بندے اس طرح بے لگام بے راروی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس آئین کی تبدیلی پر سنجیدگی سے غور کریں۔ آمون پرستی مصر کا قدیم آئین ہے، کیا اتنی آسانی سے اسے بدلا جا سکتا ہے؟ کسی بھی غلط عمل کی مسلسل تکرار اس کے درست ہونے کی ضمانت نہیں۔ جب تک یہ آئین مصر میں رائج ہے، شرنگیزیاں اور لوٹ مار یوں ہی قائم رہے گی۔ عالی جناب، میں ایک ایسے ہی قیدی کو جانتا ہوں جو آپ کے ہم عقیدہ ہے، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو میں آپ کی خدمت میں۔ عالی جناب، علی جناب، کیا ہوا اسے؟ دربار کے مخصوص طبیب سنوہا کو خبر کرو، جلدی کرو۔ جی جناب۔ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، اس کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا۔ اوف، ولی عہد آمون حتب کی طبیعت خرابی نے سب کچھ بھلا دیا۔ یہ کیسی حالت ہے اس کی سنوہا؟ آپ ماہر طبیب اور سر اور دماغ کے امراض میں تجربہ و مہارت رکھتے ہیں،
तो फिर हमारे वली अहद की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं कर पा रहे? बसा औकात माहिर और तजुर्बाकार मुआलिज भी बाज़ बीमारियों के इलाज से आजिज होते हैं, और ये बीमारी उन्हीं में से एक है। आपके ख्याल में जवान वली अहद की बीमारी मिर्गी है या बेहोशी? कोई भी नहीं। मेरे पास इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन इनकी इस बीमारी की तशखीस से मैं आजिज हूँ। तो क्या मतलब इसकी इस बीमारी से निजात के लिए कोई चारा न किया जाए? कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, इन्हें हर किस्म की ज़हनी इज़्तिराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमून के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिराने माबद के इलाज की कोई ज़रूरत नहीं। मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूट मार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमून और खादमीन माबद की इस तरह इहानत नहीं करनी बस चाहिए। कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और काहिनाने माबद की हिमायत करे। चले जाइए। जब तक माबद आमून के मुखबिर बानूती की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं हो सकता। ए आमून बुजुर्ग, मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। तू क्यों मेरी मदद नहीं करता? क्या मैंने अब तक तेरी बारगाह में ढेरों नजराने पेश नहीं किए? क्या हजारों तलाई सिक्के और दीगर गरां बहा हदिये तुझ पर निछावर नहीं किए? क्या मैंने बेहतरीन तोआम तेरी खिदमत में पेश नहीं किए? फिर क्यों तू मेरी मदद नहीं करता? अगर हम बंदे अपनी हाजात को खुदाओं के सामने ना ले जाएं तो कहाँ ले जाएं? किससे उम्मीद रखें? लेकिन मानो हुजूर, आप आमून की हमसर और उनके माबूद की देवी हैं, तो फिर कैसे तवक्को रखती हैं कि आप गैर आमून से दिल लगाएं और आमून आपकी मदद करे? आखिर मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हूँ? अगर आमून के हरम सरा में होती और हर रोज काहिनों के हाथों में खिलौना बनती तब कोई ऐब न था, लेकिन यूज़ा सिर्फ से दिल लगाना ऐब है। आखिर काहिनान तो आमून के खादिमीन हैं। बस करे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जी बेहतर मानो हुजूर, अगर मेरी अहानत से आपको तस्कीन मिलती है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कसूर आपका अपना है, बजाय इसके कि तंज के नश्तर मेरे दिल पर चलाएं, तो मीठे बोलों से मेरे दर्द का मदावा कीजिए। मैंने तो पहले भी अर्ज किया था, आप ही ने कोई अहमियत नहीं दी। जनाबे पूतीफार के पास क्यों नहीं जाती? जिस तरह पहले उनसे यूजारसिफ को कैद करवाने का तकाजा किया था, उसी तरह आज़ाद करवाने का तकाजा कर लीजिए। और जनाब पूतीफार तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि किस वजह से कैद करवाने का तकाजा किया था और आप अचानक उसे आज़ाद करवाना चाहती हैं। आपकी तजावीज़ भी आप ही की तरह होती हैं। कारी मामा। जी बानो हुजूर। मेरी नजरों का धोखा है या आईने का? मैं पशमुर्दा दिखाई दे रही हूँ ना? नहीं बानो हुजूर, जरा से बनाओ सिंगार से सब ठीक हो जाएगा। मतलब हो गई हूँ? अगर मेरी ये अफसरदगी यूं ही बरकरार रही तो जब यूज़ारसिफ आजाद होगा, मैं उसका सामना कैसे करूंगी? रंजीदा मत होइए, आप अब भी मिस्र की हसीन तरीन खातून हैं, पहले की तरह शादाब, जवान और हसीन।
की इस दूरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कुछ करना होगा। युजारसिफ ने तुम्हें कैसे तोड़ा? लेकिन मैंने खुद देखा कि उसने तुम्हें छुआ तक नहीं। तुम खुद ही टूट गए, बिल्कुल मेरी तरह। याद है ये पहले एक दूसरे को कितना चाहते थे? ये भी कोई जिंदगी है? इससे ज्यादा रौनक तो अभी भी शहर खामोशा में होगी। बानो की हवस ने इस कस्र को एक वीराने में बदल दिया है। आपकी हरकत क़ल्ब मुनज़्ज़म और मुतवातिर नहीं है। आली जनाब, कोशिश करें शदीद गम और गुस्से से परहेज करें और कुछ अरसा इस्तिराहत फरमाएं। मैं कुछ अद्वियात आपके लिए तैयार किए दे रहा हूँ जो हर रोज़ बाकायदगी से लेने हैं और दौरान इलाज मुकम्मल आराम करें। क्या कर रहे हैं आली जनाब? मैंने कहा था कि आपका दिल सही तौर पर काम नहीं कर रहा है। मिस्र के बड़े और माहिर तबीब सनुआ पर मुकम्मल इत्मीनान होने के बावजूद भी मैं उनकी इस तजवीज़ पर अमल करने से कासिर हूँ। ज्यादा चलना फिरना आपके लिए मुज़िर है। उमूर मिस्र की जिम्मेदारी मेहनत शाका की मतकाजी है। हाँ, अलबत्ता इसके अलावा आप जो भी तजवीज़ करेंगे मैं उस पर अमल करूँगा। मैं इस मुआवजे की जिम्मेदारी से बरी उतमा होता हूँ और आपकी सेहत की मजीद खराबी की सूरत में कम अज कम मैं जिम्मेदार नहीं आली जनाब। देख रही है घड़ी मामा, पत्थर की चक्की जिस तरह गंदुम को पीस डालती है और वक्त की चक्की इंसान को। इन 8-9 सालों में जब से युजारसिफ कैद हुआ है, बानो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी दिखाई देने लगी हैं। कसूर उनका अपना है। वहाँ युजारसिफ को जिंदान में डाला और यहाँ खुद को रंज और मुसीबत में। ये सर दर्द मुझे मार डालेगा। अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। जाओ सेनुआ को बुलाओ। छोड़ो मुझे। आप इफरात से काम ले रहे हैं आली जनाब। आपके सरदर्द और बीमारी की वजह यही शराब है। मेरी तस्कीन की वजह सिर्फ यही है। अगर ये बेखबरी ना हो तो ये सर दर्द तो मेरी जान ही ले ले। आली जनाब, फरमा रवाए मिस्र की उम्र दराज हो।
मेहरबानी करके पानी मंगवाइए ताकि आली जनाब अपने अद्वियात ले सकें। तुम मेरे दर्द के असली सबब के मुतलाशी हो, या जानते हो कि मेरा मरज क्या है, लेकिन बता नहीं रहे हो। आप भी जानते हैं कि असल मसला कसरत शराब नोशी है। ये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ बानो, लेकिन फरमानरवाए मिस्र ने बंदाए नाचीज की बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये शराब ही मेरा वाहिद इलाज है और सिर्फ इसी से मुझे तस्कीन मिल सकती है। लेकिन दर हकीकत जहर कातिल है। क्या बक रहे हो? दर्द की कोई दवा कर सकते हो या नहीं? आली जनाब, अगर आपने शराब नोशी तर्क न की तो मुझे मजबूरन आपके सर की जर्राही करना पड़ेगी और आपके मगज की रगों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे कीड़ों का खात्मा करना होगा। मेरे दिमाग को चाटने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो ये माबत आमून के कान हैं, और जब तक कि इनका कोई सद्भाव न कर लूं मेरा इलाज मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत तुम्हें जर्राही की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जिंदा बचने का इम्कान बहुत ही कम है। फिर शराब नोशी तर्क कर दीजिए। तर्क तो नहीं, अलबत्ता कम कम पीऊंगा। ये क्या था? बेनरूस से कहो कि थोड़ी सी खालिस और ग्वारा शराब तैयार कर रही। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तो गोया अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आमून। हो मेरे दिमाग को चाटने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो ये माबत आमून के कान हैं, और जब तक कि इनका कोई सद्भाव न कर लूं मेरा इलाज मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत तुम्हें जर्राही की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जिंदा बचने का इम्कान बहुत ही कम है। फिर शराब नोशी तर्क कर दीजिए। तर्क तो नहीं, अलबत्ता कम कम पीऊंगा। ये क्या था? बेनरूस से कहो कि थोड़ी सी खालिस और ग्वारा शराब तैयार कर रही। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तो गोया अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आमून। हो तब
लिया। क्या सुना नहीं? मैंने क्या कहा? तख लिया। नहीं, तुम रुको, मुझे तुमसे काम है। बहुत गौर से सुनो। तुम्हारी माँ आमून परस्त और बड़ी मुतासिब है। उन्हें हुकूमती मामलात से दूर रखना। मुझे हुनूद करने के बाद उस कब्र में जो मैंने पहले से अपने लिए बनवा रखी है दफन करना। लेकिन आमून का मुजस्मा मेरे हमरा दफन मत करना, क्योंकि मैं आमून पर ईमान नहीं रखता। काहिन बहुत खतरनाक लोग हैं। आईने आमून परस्ती तो मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुंतखब किया है, और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर हद से गुजर सकते हैं। इन पर भरोसा मत करना। अपने तमाम राज वो दीवार से कहना। वो हरगिज़ तुमसे गद्दारी नहीं करेगा। अपनी माँ का एहतराम करना, लेकिन उन पर भरोसा मत करना। अपनी अहलिया नफरती से मोहब्बत से पेश आना, और इससे साहिब औलाद होना। मेरी नस्ल को मुनक़ता मत होने देना। याद रखना कि तहतमुज़ की नस्ल खत्म न होने पाए।
सल्तनत और हुक्मरानी की मिसाल सूरज के तुलूब और गुरूब होने की सी है। आज आमून होतब सोम की सल्तनत का सूरज गुरूब हुआ है, कल आमून होतब चहारुम का सूरज तुलूब होगा। आज आमून होतब सोम हुनूत किए जाएंगे, जबकि कल आमून होतब चहारुम की रस्म ताजपोशी होगी। तहजीब किसके लिए? बानो जुलेखा के लिए, कस्रे पोतीफार के बानो मोहतरम के लिए। किस बानो के लिए जिसके पास ना वो पहली सी शान और शौकत रही, ना ही वो हुस्न जमाल। बानो, खुद को इतनी भी सरजनिश मत करें। आप हमेशा हमारे लिए बानो जुलेखा रहेंगी, हर रोज़ पहले से भी ज़्यादा अजीज़ व मोहतरम। काश आप भी चलती। आज आमू ने होतब सोम की आखिरी रसूमात अदा की गई थी। जानती थी, मगर क्या करती, हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आपको शिरकत करनी चाहिए थी। मिस्र की तमाम अशराफजादियां वहाँ मौजूद थी। मेरा तो पूरा वजूद ही सुगवार है, मजीद किसी और सुख के मुताबिक नहीं। अब कल की रसूमात का क्या करेंगे? जश्न रस्म ताजपोशी, क्या उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे? ओहो भाई, कल की रसूमात में शिरकत करने पर तो मजबूर हूँ, लेकिन बिल्कुल भी सजने संवरने और अशराफ शादियों से मिलने का हौसला नहीं मुझ में। नफरत, क्या अब नफरती थी? मिस्र की बानो अव्वल है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है। अभी तुम खुद ही देख लेना। ये देखो, जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ, देखा उसने अपनी क्या हालत कर ली। सुना है कि आमून होतब चारूम खुदा आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। अगर ऐसा है तो फिर किस तरह राजी होंगे कि आज आंख मामून के सर पर ताज रखें? ये तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं। हमेशा से ही काहिन आज़म और अजीज़ मिस्र दोनों मिलकर फरमारवा की रस्म ताज पोशी अदा करते हैं। मुझे यकीन है कि आमून होतब चाहरुम की हुकूमत में मिस्र में नुमायां तब्दीली नुमा होंगी। वो आमून और माबूद आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा करती है।
सरजमीन नील मुकद्दस के खुदाओ, ए मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ए आमून खुदाओं के खुदा, ए वो जिसने फिरौनों और फरमा रवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा, हमारे जवां फरमा रवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एराम में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल किससे ही तिहा और मीरसानी और हिजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे।
حرکت کرو. کون ہو؟ اتنی رات گئے کیا چاہتے ہو؟ جناب فارمر عوام آمون ہوتب چہارم کی جانب سے آئے ہیں اور جناب آن خماہو کے لیے ایک ضروری پیغام لائے ہیں. آپ یہیں ٹھہریے، میں جناب پادی امون کو خبر کرتا ہوں. خیریت اتنی رات گئے کیا کام؟ خداوندگار مصر آمون ہوتب چہارم نے خواب دیکھا ہے اور عالی جناب آن خماہو کو اپنے خواب کی تعبیر کی غرض سے قصر میں طلب فرمایا ہے. آپ چلیے، میں ابھی جناب آخماہو کو مطلع کرتا ہوں. حرکت کرو. عالی جناب، اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے تو میں حرم ہوپ سے معذرت کر لیتا ہوں کہ آپ کی طبیعت خرابی کے باعث آج قصر میں حاضر ہونے سے قاصر ہے. نہ ہم نے آج تک اپنے خداوند کے احکامات کی بجاوری میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں کی ہے. اپنے فرائض کے انجام دہی میں بیماری کو جواز بنا کر کوتاہی برتنا مناسب نہیں. ویسے معاملہ کیا ہے؟ معلوم نہیں. حرم ہوپ کہہ رہے تھے کوئی اہم کام ہو. دیکھ رہے ہو آدھی رات کو کس طرح ہماری نیند حرام کی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب آمون ہو تب اپنا خواب صبح معبروں سے بیان کر دیتے؟ کبونی جاؤ اور چند معبروں کو خبر کرو اور انہیں ہمارے پیچھے فوراً روانہ کرو. اطاعت عالی جناب. عالی جناب پوتیفار اور کاہن اعظم آن خماہو شرف باریابی چاہتے ہیں. آپ پر بھی درود ہو. جناب فرمانروا سلامت رہیں. کیا ہوا؟ امید ہے کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہیں آیا ہوگا. میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. شاید بہتر ہو، شاید نہ ہو. اور ممکن ہے کوئی تعبیر ہی نہ ہو اس کی. خواب فرمانروا کی تعبیر سراسر خیر اور نیکی پر مبنی ہے. میں نے معبروں کو بلوایا ہے، آتے ہی ہوں گے. جو کچھ بھی ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے. بیناروس، تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ آج سے 3 دن بعد تم اپنے سابقہ عہدے پر بحال کر دیے جاؤ گے. بیناروس. جی عالی جناب. کیا تم ہمارے شرابدار نہیں ہو؟ کیوں نہیں جناب، کیوں نہیں؟ البتہ تم آپوپیس 3 دن بعد تختہ ادار پر مصلوب کر دیے جاؤ گے اور اس وقت تک لٹکائے جاؤ گے جب تک کہ تمہارے جسم کو چیل کوے نہ نوچ ڈالیں. یوزار صرف
वाह बिना रूस वाह, क्या खूब तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया। 7 साल गुजर गए। बानवी मोहतरम, मेरा ख्याल है कि फरमा रवा आमून होतब के ख्वाब के ताबीर का हल जानता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुअब्बिरान आ चुके हैं, अब तुम्हारी ताबीर की जरूरत नहीं। दुरूद व फरमानवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब। वे मिस्र के नामी गिरामी ताबीर बताने वाले हैं। मैं जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना ख्वाब बयान करें ताकि इन लोगों की सलाहियतों का बजाते खुद मुशाहिदा फरमाएं। मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें दरिया नील से नमूदार हुईं और साहिल पर चरने में मशगूल हो गईं। फिर नील खुश्क हो गया और 7 लागर गायें ज़मीन से नमूदार हुईं और फिर इन कमज़ोर और लागर गायों ने उन मोटी और फरबा गायों को खा लिया। दुरूद व फरमानवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब। वे मिस्र के नामी गिरामी ताबीर बताने वाले हैं। मैं जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना ख्वाब बयान करें ताकि इन लोगों की सलाहियतों का बजाते खुद मुशाहिदा फरमाएं। मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ा गायें दरिया नील से नमूदार हुईं और साहिल पर चरने में मशगूल हो गईं। फिर नील खुश्क हो गया और 7 लागर गायें ज़मीन से नमूदार हुईं और फिर इन कमज़ोर और लागर गायों ने उन मोटी और फरबा गायों को खा लिया। अगर जनाब फरमा रवा इजाजत दे तो ये लोग एक दूसरे से मशवरा कर लें। जरूर करें, जितना चाहें मशवरा करें। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि बड़ा बामकसद ख्वाब है। क्या आप में से कोई इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है? इस ख्वाब की ताबीर है जरूर, लेकिन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। खामोश क्यों है? फिलहाल तो हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कह दो ये ख्वाबी परेशान है। हाँ, हमारे ख्याल में जनाब आमून होतब का ख्वाब एक नाकाबिल ताबीर ख्वाब है। बेमकसद और बेमायनी ख्वाबों में से एक है। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। यूं क्यों नहीं कहते कि आप लोग मेरे ख्वाब की ताबीर नहीं जानते? हर माकूल आदमी बआसानी समझ सकता है कि ये कोई बामकसद ख्वाब है। जनाब फरमा रवा जानते हैं कि हमारे मुअब्बिरान बासलाहियत और तजुर्बेकार हैं। मुझे इनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं। बेशक अगर जनाब फरमा रवा के ख्वाब की कोई ताबीर होती तो ये जरूर बताते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए और आप लोगों को इसकी सही ताबीर देनी होगी। खुद पर काबू रखिए जनाब फरमा रवा, गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है।
मैं जनाब फरमारवा से आपके लिए कुछ मोहलत ले सकती हूँ। बिला शुबा मेरे ख्वाब की ताबीर ज़रूर है, लेकिन इनमें इतनी अहलियत ही नहीं कि मेरे ख्वाब की ताबीर दे सके। अब जबकि बानूती ने फरमाया, आप लोगों को मोहलत दी जाती है। अलबत्ता मुझे अपने ख्वाब की ताबीर जल्द अज जल्द चाहिए। कुछ न कुछ तो बता देते, कुछ तो कह देते, तो कम से कम यहाँ से तो निजात मिल जाती। चलो चले। क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि जनाब युजार से इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं? लेकिन नहीं, इनमें से कोई भी युजार सेब का खैर ख्वाह नहीं है। बानवी मोहतरम ने भी तो बताने नहीं दिया। अगर वो इजाज़त दे देती तो मैं ज़रूर बता देता। वो समझी होंगी कि शायद तुम ख्वाब की ताबीर देना चाहते हो। तुमने किसी और को क्यों नहीं बताया? किसी को भी बता देते, यानी किसको बताता? पुतीफार को, जिसने खुद ही युजार सेब को जिंदान में डलवा दिया, या फिर आकमाहू को जो उनके खून का प्यासा है? बहरहाल किसी भी तरह फरमा रवा को युजार सीफ की मौजूदगी का एहसास दिलाओ। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। 7 साल पहले मुझे ये काम कर लेना चाहिए था। 7 साल पहले ही मुझे साबिक फरमा रवा आमून होतब स्वयं से युजार सेब का जिक्र कर देना चाहिए था। मालूम नहीं कैसे भूल गया। उन्होंने मुझे यकता परस्ती की दावत दी, मेरे ख्वाब की क्या जची तुली ताबीर दी। उनका वो लुत्फ़ व करम, वो मेहरबानी, वो मोहब्बत, उसके जवाब में मैंने क्या किया? मुझसे किए गए उनके एक छोटे से तकाजे तक को भुला दिया, अपने पैगंबर के तकाजे को। लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर। मैं किस मुंह से उनका सामना करूंगा? बिना रुस्वा के ये गलती नाकाबिले माफी है। आखिर तुम कैसे उनके तकाजे को फरामोश कर सकते हो? इसमें शक नहीं कि शैतान मलाऊन इस फरामोशी का सबब बना है, लेकिन मैं इस गलती का अजाला करूंगा। हाँ, अजाला करूंगा। आसानी समझा जा सकता है कि गंदुम के खोशों वाला ख्वाब 7 गायों वाले ख्वाब की मानिंद है। ये 7 फरवा गाय ही गंदुम की सब्ज भरी बालियां हैं, और लागर और कमजोर गाय वही गंदुम की जर्द खुश बालियां। मैंने मुतवातिर 2 रातें, 2 ख्वाब 2 मुख्तलिफ शक्लों में देखे। अब आप लोग मेरे ख्वाब को एक बेमकसद और बेमानी ख्वाब कहकर इतनी आसानी से दामन नहीं बचा सकते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो एतराफ़ कर लें, ताकि फिर मैं आप लोगों के बारे में कुछ सोचूं। अगर आज रात मेरे ख्वाब की ताबीर पेश न कर सके तो कल आप सब लोगों को कैद करवा दूंगा।